का कार्यक्रम यहां पर आपके सामने आयोजित हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में पंडित विनोद शर्मा जी, जो हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत वरिष्ठ नेतृत्व है, जिनका राजनीतिज्ञ और समाज सेवक हैं, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में और प्रदेश में भी अनेक रूपों में इस देश के लोगों की सेवा की, इस प्रदेश के लोगों की सेवा की। आज उनके सुपुत्र उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद, शिक्षा जिन्होंने देश के धरातल से जुड़े स्कूलों और शिक्षण संस्थानों से लेकर विदेश तक में शिक्षा प्राप्त की, और आज राज्यसभा सांसद के रूप में प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं, जिन्होंने सरल समाज की भलाई के लिए अपने आप को संकल्पित किया। ऐसे युवा नेतृत्व जिनके आह्वान पर आप सभी यहाँ आए, तो सभी से निवेदन करूंगा कि सामने विराजें, कार्यक्रम का आनंद ले और उस महान भगवान परशुराम के संकल्पों को याद करें, जो चिरंजीवी होते हुए आज कलयुग में भी वही संकल्प हम सबके मन में जागृत करने की, जिनसे प्रेरणा मिलती है कि जहां असत्य है, जहां अन्याय है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां महिलाओं की असुरक्षा की भावना है और माहौल है, ऐसे समाज को त्याग करते हुए एक बेहतर समाज के निर्माण में हम अपने आप को समर्पित करें। और ये तो अवसर भी ऐसा है जब आपके और हमारे हाथ में आज हमें शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ में वोट का अधिकार है, वोट का मतदान का हथियार है, उसका इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर समाज जो पिछले 10 वर्षों से लगातार जिसकी नींव तैयार हुई है, उसे आगे के लिए उसे मजबूत करने का संकल्प लें। आज महावीर गुड्डू जी और उनके साथी और इंदर शर्मा जी और उनके सुपुत्र और उनके साथी मंच पर विराजमान हैं। जोरदार तालियों से आइए एक बार इनका फिर से स्वागत अभिनंदन करें और कलाकारों के इस मंच को नमन करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आपके सामने अपनी प्रस्तुतियां दोबारा आरंभ करें। ये जैनेंद्र शर्मा है, ये जो मंच पर हैं ये जैनेंद्र शर्मा है। एक बार ताड़ी बजाओ, अगली बात फिर कहूंगा। प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के जो हमें अवार्ड मिलते हैं, राष्ट्रपति, उनकी सभी की अनाउंसमेंट ये जैनेंद्र शर्मा जी करते हैं। इनका स्वागत। आइए एक गीत गाएं। संजय शर्मा जी कालखा से 501 रुपए देते हैं। वो थानेसर वाला भाई के नाम था तेरा, ये 200 रुपए होते थे। पकड़िए भले, बजाओ बजाओ। मदनलाल शर्मा जी फफड़ाना, प्रधान ब्लॉक सर्व समाज एकता मंच और ब्राह्मण सभा असंध, ईश्वर शर्मा, हेमंत शर्मा का उन्होंने सम्मान किया है। महावीर गुड्डू जी के बाद, क्योंकि कलाकार बहुत ज्यादा हैं, सभी को नंबर मिलेगा, सभी कलाकार गाएंगे। आइए एक थैंक यू पंडित जी, महावीर जी गुड्डू। थैंक यू पंडित जी। 2 गीत अलग अलग 2 गाते हैं, उसके बाद 2 गीत 20 मिनट का ऊपर से बात है, 20 मिनट ईश्वर शर्मा जी के, फिर वेद आएगा। आइए मेरे साथ बहुत बड़ी कलाकार ममता शर्मा, ये बात से आई है। आप इसका काम देखेंगे, गिलास, गिलास पर टोकनी, टोकनी पे टोकनी, फिर ओका, ओके की चलम पर टोकनी, टोकनी पे टोकनी, मुंह में टोकनी, चुगुरदा टोकनी। आइए शुरुआत करते हैं। और पंडित लक्ष्मी चंद जी का गीत, वो सावन का महीना, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही, और वो रणवीर उस सारे वातावरण को देख करके और पद्मावत के सारे ज्वेलरीज को देख करके, झूलों को देख करके, उस शोभा को देख करके अपने यार चंद्रदत्त को आकर के बताता है कि क्या देख कर। बजाओ जी, बजाओ। चोगर देते बाग हरा नन घोर गता सामन की, छोरी गावे, छोरी गावे, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली का मन के रर, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली का मन की। तेरा चोगर देते बाग हरा नन घोर गता सामन की, छोरी गावे, छोरी गावे, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली का मन के रर, छोरी गावे। पंडित विनोद शर्मा जी हम सबके अग्रणी नेता, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेतृत्व हम सबके बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पंडित विनोद शर्मा जी का ये वंदन अभिनंदन करें इस मंच पर, जिनके आने से, जिनके निमंत्रण पर आप सब प्रदेश के कोने कोने से यहां पधारे हैं। व्यक्तिगत तौर पर
हर जगह जाकर प्रदेश के कोने कोने में जिन्होंने निवेदन किया समाज के लोगों से, 36 बिरादरी के लोगों से कि वो लोग आए। भगवान परशुराम सिर्फ एक वर्ग और समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के हैं, क्योंकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ संघर्ष किया, अन्यायों का निराकरण किया, उन्हें परास्त किया, उनका समूल नाश किया। ऐसे भगवान परशुराम के जन्मोत्सव समारोह के लिए उन्होंने आप सबको आमंत्रित किया और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में और हरियाणा प्रदेश को तो ये गर्व है कि इस प्रदेश को उन्होंने इतना कुछ दिया है, इतनी सेवा यहाँ के लोगों की और समाज के लोगों की उन्होंने की है, और इसीलिए उनकी बात का ये सम्मान है कि आज प्रदेश के कोने कोने से एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी के लिए, जिनके संकल्प और जिनकी सोच, जिनकी संवेदना और जिनके स्नेह का यह परिणाम है कि आप यहां इतनी बड़ी संख्या में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लेने के लिए, भगवान परशुराम के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए यहां पधारे हैं। दानवीर कर्ण की इस धरा पर आप सभी उनके निवेदन पर यहां पधारे हैं, तो उनकी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज की सोच, आज का संकल्प सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि अगले 25 सालों के लिए, अगले 100 सालों के लिए भारत का और हरियाणा का भविष्य लिखेगा, और उस भविष्य में आपका वोट, आपका समर्थन, आपका संकल्प उसे मजबूती देगा। और उस संकल्प के लिए ही आपको आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी के निमंत्रण पर और कार्तिकेय शर्मा जी के अनुरोध पर आप सभी यहां पधारे हैं, तो उनकी तरफ से भी आप सभी का वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में पंडित विनोद शर्मा जी, जो कि भारत के पूर्व मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे बीच में पहुंचे, बहुत खुशी की बात है। चौगर देते बाग हरा तन गोर कटा सामन की, छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुरीली, झूल गली कामन की रर छोरी गावे गीत सुरीली, झूल गली कामन की। मार चौकड़ी चढ़ी पींग पे लत्ते चाल सजा के, दो छोरी हानर लश्कर पकड़ा इधर उधर ते आके, नून घुमाई रे नून घुमाई मारी शंकर चढ़ा के, और सासू जी का नाक तोड़ लई लंबा हाथ लपा के रे सासू जी का नाक तोड़ लई लंबा हाथ लपा के, जोटा फिर क्या खिली बती शिवा कहे जू थामन की, छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुरीली, जोर गली का छोरी गावे गीत सुरीली, जोर गली का मरे की। हवा मेरा पल्ला उड़ गया ओसया ना गति का, आसन जी कर रहा था मुंह पटना सरमती का, झटका लागर नाथ उलझ गया पेच कर पाती का, और गोटी हो के ठावन लागी और जो क्या छाते का गोटी हो के का, और पल्ला था मुंह पूछन लगी गई गली दीख दामन की, छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुरीली, झूल गली का छोरी गावे गली का मड़े की। चलो हमारे बीच में विनोद शर्मा जी सभी का उजरिया के बूट पहरे रही कड़ी तोड़िए भारी,
असली कंठी मोहन माला परी बिंदी तक भी लारी। अरे थान का कमीज पहर रही काली पीली धारी और पावन गज का घूम घाघरा कली चमक न्यारी न्यारी र र र र पावन गज का घूम घाघरा उस दर्जी के ने भाट करी सर मगजी बोला माइक उधर छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुरीली झूल गली कामण की र र र र छोरी गावे गीत सुरीली झूल गली कामण की। जसपाल शर्मा जी मसूदपुर 501 रुपए देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आई अंतिम लाइने जब आवे सामन कर भी ना कोरी रंग ने छाटे किसे की छोरी रे किसे की गोरी सबके साटे साटे और 20 साल तर नीचे नीचे बुढ़िया धरती काटे देखे किसे का संधारा किसे की कोथरी पर भुगते और बेरा नाकद तीज मनगी इस लक्ष्मी चंद बामण की छोरी गावे छोरी गावे छोरी चला छोरी छोर गली कामण की र र र र छोरी गावे कामण की तेरा चोगर देते बाग हरा घोर गदा छोरी गावे गीत सुरीली झूल गली। पंडित जलेराम जी आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। आइए एक छोटा सा अनुरोध है, अब 20 मिनट पंडित जी आपकी 20 कार्यक्रम हम सबका है और हम सब जिस सोच के साथ आए हैं, आप ये देखें कि यहाँ की व्यवस्था आपके और हमारे हाथ में है, मंच हो या मंच के सामने का हिस्सा हो, इसलिए जहां भी हैं आप व्यवस्था को बनाने के लिए व्यवस्था के हिसाब से अपने आप को वहां पर रखें। मंच के पास भी देखिए, इसमें कुछ रखा नहीं है कि मंच पर अगर आप जबरदस्ती कोई आके बैठ जाए तो उससे कोई बहुत हासिल होना है, लेकिन व्यवस्था के लिए जरूरी है आयोजकों की तरफ से कि एक सूची बनाई गई जिनको यहाँ बैठने के लिए निवेदन किया गया है, तो केवल वही लोग मंच पर आए, बाकी लोग यहाँ पर भीड़ न करें, आसपास न बल्कि उधर जाकर जहां भी जगह मिले आप खड़े हों। बीच में जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है बैठ जाएं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी बैठें। आपके जोश और उल्लास, आपका जोश जो है और उल्लास जो है उसका भाव हमें समझ में आता है, क्योंकि आज जब हम भगवान परशुराम को याद करते हुए उनके जन्मोत्सव समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक बात इतिहास को अगर आप गहरे तक खंगालेंगे आपको इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से हमारे देश की विरासत को हमारे ब्राह्मण समाज ने हमारे पंडित परंपरा के हिसाब से किस तरह से सहेजा है हजारों वर्ष से। और जब आक्रांता, जो मुस्लिम आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, जिन्होंने देश की संस्कृति पर, धर्म पर आघात किया, चोट पहुंचाई, तो उस समय सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ा, जिन्हें कष्ट सहना पड़ा, जिन्हें और जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान भी दिया, वो हमारे इसी समाज के लोग थे। और इन्होंने ही सारे कष्ट सहते हुए हमारी हजारों वर्ष की जो वेदों की परंपरा है, पुराणों की परंपरा है, संस्कृति की परंपरा है, उसे अपने स्मृतियों में सहेज कर उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। क्योंकि जब विदेशी आक्रांताओं ने और मुगल शासन के बाद जब हम उस हिसाब से दौर से गुजरे, उस दौर में ना तो किसी को घर में संस्कृत के ग्रंथ रखने की अनुमति थी, जब ना माथे पर टीका तिलक लगाने की अनुमति थी, आप घर में पूजा पाठ करने पर भी आपको जजिया कर देना पड़ता था। उस दौर में हमारे इसी समाज के लोगों ने जिस तरह से बहुत बलिदान दिया, लेकिन आज अगर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सहेज कर हम तक पहुंची है तो उसका श्रेय भी समाज के हमारे इसी हिस्से को जाता है, वर्ग को जाता है।
बहुत बड़ा बलिदान है और उसमें सभी को साथ लेकर ये यात्रा रही है, किसी एक और वर्ग और समुदाय की नहीं रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की एक सोच जो रही है। क्योंकि ब्राह्मण और पंडित परंपरा हमारे समाज में पूरे समाज के लिए, समाज के कर्मकांड के लिए, लोक कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, विरासत के संरक्षण के लिए रही है। और इसीलिए भगवान परशुराम की सोच को हम नमन करते हैं। भगवान परशुराम जो चिरंजीवी हैं, आज कलयुग में भी जो सशरीर उपस्थित हैं और आज भी हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। माननीय श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, अपने कार्यकाल में उन्होंने जब एक परंपरा और योजना शुरू की कि हम अपने देश के, समाज के उन महान पुरुषों के, संतों की, ऋषियों की और महान वीर वीरांगनाओं की स्मृतियों को नमन करते हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला और योजना शुरू करेंगे, उसमें इसी करनाल की भूमि पर 2022 में भव्य और दिव्य और विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। और हमें यह गर्व है इस बात का कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज आपके बीच यहां पधारने वाले हैं, माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने हमारे समाज की तमाम मांगों को पूरा करते हुए हमें वो आदर और सम्मान दिया जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं और जिसके लिए हम उनका यहां पर सम्मान भी करेंगे। तो यह अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है। आपसे सिर्फ एक प्रार्थना, चंद पलों में मंच पर, कार्यक्रम के मुख्य मंच पर शुरुआत होगी, लेकिन एक विनती आप सबसे है, आप प्लीज बैठ जाएं, बीच में खड़े ना हो, सभी लोग बैठ जाएं जिनके पास बैठने की जगह है, और इस तरह खड़े हो कि ताकि पीछे खड़े लोगों को असुविधा ना हो। मंच के पास भीड़ ना इकट्ठी करें। आपके इस पंडाल के दोनों तरफ कुर्सियां खाली हैं, वहां भी आप बैठ सकते हैं, वहां से भी कार्यक्रम आपको साफ मंच पर दिखाई देगा। एलईडी स्क्रीन लगी हुई है जहां से आप कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। लेकिन एक विनती प्रार्थना आपके कदमों में आपके प्रति ये जरूर है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना सहयोग और स्नेह जरूर दें। मंच के निकट भीड़ न इकट्ठी करें और सामने भी आराम से बैठें। आइए चंद पल गीत संगीत के लिए आइए। अशोक तंवर जी हमारे मित्र गुड़गांव से 501 रुपए देते हैं। एक 20 मिनट ईश्वर शर्मा जी गाएंगे, क्योंकि बहुत कलाकार हैं। 20 मिनट पंडित जी के, उसके बाद पंडित जी कई कलाकार हैं। आप 20 मिनट में 1 गाओ, 2 गाओ, 3 गाओ, 4 गाओ। आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आप हमारे सेलिब्रिटी हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपको जी आयनु। आइए पंडित जी। हेलो, बहुत ही आदर के योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, काफी देर से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम, क्योंकि भगवान परशुराम कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जन्मदिन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अजरमर है। जन्म महोत्सव, क्या कहेंगे? जन्म महोत्सव। एक बार चाहूंगा जो जो भगवान परशुराम का आशीर्वाद चाहते हैं, जो सच्ची आत्मा से बैठे हैं भगवान परशुराम के लिए, अपने अपने घर में परशुराम जी का एक फोटो लगाओ, उनकी पूजा किया करो। फिर देखो चमत्कार। एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके बोलो, बोलिए भगवान परशुराम की। पता लगे ना कि भगवान परशुराम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। एक बार अपने लिए जोर से ताड़ियां बजा दो प्लीज, सभी जोर से ताड़ियां बजा दो। आइए, हमने वीडियो बनाई है ईश्वर शर्मा, हेमंत शर्मा के नाम से पाजी, भगवान परशुराम की वीडियो बनाई है, उनके भजन बनाए हैं। उसको जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। आइए, हेमंत शर्मा एक भजन लेके आ रहे हैं। पब्लिक में आवाज आ रही है, यहाँ दे दो हमारे पास। हेलो, ये जो जागो जागो ब्राह्मणों, अरे जागो जागो ब्राह्मणों, परशुराम संदेश आया है। ऋषियों की संतान तुम्ही ने देश चलाया है। ब्रह्म समाज का नारा है, सुनो। ईश्वर शर्मा, हेमंत शर्मा ने, जब हम ऑस्ट्रेलिया में गुरुजी के माता के गुणगान कर रहे थे तो हमने ये भजन भी गाए। देखना आप, लाइव चल रहा है वहां से हमारा। हेलो हेलो, ब्रह्म समाज का, हाँ जी, ब्रह्म समाज का नारा है, ये आर्य वर्त हमारा है। ऋषि, मीठा मीठा बेटे, ऋषियों की संतान है हम, ये भारत की पहचान है हम। गौ ब्राह्मण गुरु की सेवा,
और नर नारी का सम्मान। जगत गुरु वही देश है सच्चा स्वर्ग समान। परशुराम सा योद्धा नहीं, भगवान परशुराम सा योद्धा नहीं, और चाणक्य सा नीतिवान। मंगल पांडे सा सपूत नहीं, जिन्हें दे दिए देश के ऊपर प्राण। ओ सुन ले भगवान परशुराम। हाँ बेटे, महाकवि तुलसीदास सा कवि नहीं, पंडित लक्ष्मी चंद जी जैसे छंद बहुत आगे की लिख गए ब्राह्मण ईश्वर चंद। ईश्वर शर्मा ने, हेमंत शर्मा ने यही मन में ठानी है, ब्राह्मण समाज के सच्चे मोतियों की एक विशाल माला बनानी है। अगर अच्छी लगी हो तो 2 हाथ की तालियां चाहेंगे। भगवान परशुराम के ऊपर बात होनी चाहिए आज, क्योंकि आइए। परशुराम बहुत बड़े देव हैं। क्या थे? हे भगवान, हे परशुराम, हे प्रभु, हे अजर अमर भगवान, आओ जन जन का कल्याण को सभी को। आइए 1 2 3। हाँ हाँ रे 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 हो हाँ 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 हो सुन ले, हो सुन ले, हो सुन ले भगवान परशुराम हाथ सिर पे धर के जाइए। सुन ले भगवान परशुराम हाथ सिर पे धर के जाइए। आज कौन कौन भगवान परशुराम जी का अपने सिर पे हाथ रखवाना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा के बताओ। एक मिनट माइक दे। हाथ सिर पे धर के जाइए, हाथ सिर पे धर के जाइए, मेरे भगवान जल्दी आइए। हाथ सिर पे धर के जाइए, हो मेरे भगवान जल्दी आइए। हाँ सुन ले भगवान परशुराम हाथ सिर पे धर। हाँ सुन ले भगवान परशुराम हाथ सिर पे धर के जाइए। सुन ले भगवान परशुराम। एक बोलो जय जय परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम। जय जय परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, हो मेरे भगवान परशुराम, हो मेरे भगवान परशुराम। एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके मेरे पीछे बोलो, ताड़ियां बजा करके बोलो जय जय परशुराम। हो मेरे भगवान परशुराम, हो मेरे भगवान परशुराम, हो मेरे भगवान परशुराम। हाँ जय जय परशुराम। हाँ मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम। हमारे मास्टर मदन लाल जी फफड़ाना, ब्लॉक प्रधान ब्राह्मण सभा सर्व समाज एकता महासभा संत, और वीरेंद्र काड़ा नरूखेड़ी, वो भी सम्मान दे रहे हैं मिसर बाबू को 200 रुपए। धन्यवाद। जय हो। भगवान परशुराम की। हाँ हाथ सिर पे धर के जाइए। एक मिनट, आज कौन कौन भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं? कौन कौन आशीर्वाद? देखिए भगवान परशुराम जी अजर अमर हैं। इस वक्त भी महेंद्र पर्वत पर बैठकर मेरे भगवान परशुराम तप कर रहे हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ताऊ बड़ा सा हाथ ठाक है और ताड़ियां बजा के मेरे दादा के लिए भजन में कैसे 1 2 3 4 हाँ 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 क्या बात है। हाँ 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 सभी ताली बजा के जय हो भगवान परशुराम। जय हो। सुनिए, हाँ हमारे विनोद शर्मा जी, ब्राह्मणों की आन बान शान मेरे दादाजी, एक बार जोर से ताड़ी बजा के 1 2 3 4 हाँ हाँ हाँ। पंडित जी, एक आप सभी को इस बात की बहुत उत्सुकता है कि मंच पर जो एक से एक ऐसी विभूतियां हमारे प्रदेश और समाज विनोद जी, जिन पर हमें गर्व है, जिन्होंने हमें अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया है, वो यहाँ आते हैं तो आप सबकी उत्कंठा होती है उन्हें देखने की, उनका स्वागत करने की, उनका सम्मान करने की। मैं आपको बता दूं कि हम सबके बीच यहाँ इस मंच पर हम सबके बहुत ही सम्मानित जनरल रिटायर्ड डीपी वत्स साहब, पूर्व सांसद हिसार से, वो हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। उनकी जोरदार तालियों के साथ मिलकर तालियां बजाइए, सम्मान कीजिए, स्वागत कीजिए। विनोद शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे।
यहाँ हम सबके बीच इस मासूम शर्मा जी वो भी यहाँ हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैडम मेयर योगेश्वर दत्त जी हमारे शान, इस देश का गौरव, योगेश्वर दत्त जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए मेडल हासिल किया, तालियों की गूंज भी आपके उसी हिसाब से आनी चाहिए। मैडम मेयर जी, जिले राम चोचरा जी करनाल से ही हम सबके बहुत ही सम्मानित विभूति है, वे भी मंच पर विराजमान हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपके स्नेह को और आपके उपस्थिति को। बहन जी, जब कार्तिकेय का जन्मदिन था ईश्वर शर्मा, उस दिन देखो ये तो एक आपने बेटे के जन्मदिन पर कितने गरीब बच्चों को साइकिल दी थी, ताड़ियां बजाइए। गरीबों को साइकिल 1000-2000 साइकिल दी थी, मेरे याद है, मैं वहीं पर था। और विनोद शर्मा जी, आप तो जैसे हो जैसे भगवान परशुराम, बिल्कुल जय हो, ऐसे दिख रहे हैं विनोद शर्मा जी जैसे। 1 मिनट का टाइम दे दें बीच में, क्योंकि हम सबके बहुत ही सम्मानित, जिनकी छत्र छाया में, जिनके निर्देश पर और मार्गदर्शन में ये भव्य आयोजन भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का हुआ है, पंडित विनोद शर्मा जी, जिनका सम्मान करके हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। इस अवसर पर उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, उन्हें यहां पगड़ी पहनाकर और उन्हें यहां सम्मानित करने के लिए। और उस सम्मान में आपकी करतल ध्वनि की गूंज जब होगी तो हम सबका गौरव बढ़ेगा। देखिए, वो क्षण याद है हमारे को जिसमें पंडित विनोद शर्मा जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक हरियाणा के लोगों के लिए, जिनके मन में स्नेह है, जिनकी भलाई के लिए वो लगातार पिछले 40 से 50 वर्षों से लगातार वो जनसेवा के संकल्प के साथ इस प्रदेश में और देश में हम सबका मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और ये हम सबके लिए बड़ी खुशी होती कि ऐसे संस्कार जो उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किए, उन्हीं संस्कारों से प्रेरणा लेकर उनके सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे राज्यसभा सांसद, जो शालीनता के साथ, क्षमता के साथ, पूरी योग्यता के साथ और संकल्प के साथ प्रदेश के लोगों की और देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा जी का पगड़ी पहनाकर उनका वंदन अभिनंदन करें, जिनकी छत्र छाया में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर प्रदेश के कोने कोने से यहां पर हमारे सर्व समाज के लोग, हमारे बिरादरी के अलग अलग बिरादरियों के लोग यहां आए हुए हैं, इस बात के लिए कि भगवान परशुराम का जीवन हम सब के लिए, एक एक भारतीय के लिए प्रेरणा है, मार्गदर्शक है, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा प्रकाश है जो हम सब के अंदर अन्याय से लड़ने की ताकत देता है, हमारे अंदर यह क्षमता पैदा करता है कि अगर हम सही दिशा में कुछ काम कार्य चल रहा है, उसमें कोई विघ्न डालता है, कोई बाधा पहुंचाता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। और आज हम सबके हाथ में जो हथियार है, जो शस्त्र है, भगवान परशुराम के शस्त्र की पहचान और उनके व्यक्तित्व की पहचान उनके फरसे से है। आज हमारी पहचान हमारे वोट के साथ है, हमारे मत के साथ है। हमारे जब आप वोट डालने जाएं तो ये देखें कि विकास और विरासत की धारा जहां से, जिस माध्यम से और जिसके माध्यम से बह रही है, उसको आपका सहयोग चाहिए। अगले 5 साल नहीं, अगले 25 साल, अगले 50 साल, अगले 100 सालों तक ये धारा प्रवाहित होगी तो इस देश में एक बार फिर से पुरातन संस्कृति की, पुरातन विरासत की जड़ें मजबूत होंगी। ऐसे माननीय पंडित विनोद शर्मा जी का यहां पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन हुआ। जोरदार तालियों के साथ आप सबके वंदन अभिनंदन, उनका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले उनका और उनकी तरफ से आप सभी का देवियों सज्जनों। धन्यवाद जेके जी। हाँ, आइए, ये भगवान परशुराम जी की गाथा, क्योंकि उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं, उन्हीं के गीत तो गाने चाहिए, उन्हीं को तो मनाना चाहिए, यही तो फर्ज है हमारा। भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं थे, सबके थे। ऋषि महात्मा महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, सबके होते हैं, कहीं भी कोई भी है। जय हो, जय हो, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, तुम्हें बार बार प्रणाम। जय हो परशुराम मेरे, एक मिनट, मेरे भगवान परशुराम, हो मेरे भगवान परशुराम, जय हो परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, हो मेरे भगवान परशुराम। तुम्ही ने देश जगाया है, तुम्ही ने देश को पढ़ाया है,
अरे जागो जागो ब्राह्मणों, ये परशुराम संदेश आया है, भगवान का संदेश आया है। भगवान का संदेश आ और सुन ले भगवान परशुराम, हाथ सिर पे धर के जाइए। सुन ले भगवान परशुराम, हाथ सिर पे धर के जाइए, हाथ सिर पे धर के जाइए। और भगवान जल्दी आइए, हाथ सिर पे धर के जाइए। मेरे भगवान जल्दी आइए। हमारा नाम लियो, हमारा नाम लियो, दिन रात हाथ सिर पे धर के जाइए। सुन ले भगवान परशुराम सामने खड़े हैं, साथ साथ। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आओ जय हो। मुख्य मंच पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मुख्य मंच पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, लेकिन आपको मैं ये भी इस बीच में बता दूं कि हम सबके बीच हरविंदर कल्याण जी, माननीय विधायक हमारे घनौलिया से, वो भी तशरीफ लाए हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ आइए। हरविंदर कल्याण जी का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस आयोजन में, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव समारोह में। और मैं निवेदन करूंगा, मांगेराम शर्मा जी दिल्ली से, हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली से, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है मांगेराम शर्मा जी तक, तो वो प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएंगे और स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं इस बीच निवेदन करूंगा, हम हरिराम दीक्षित जी को मैं आमंत्रित करता हूं। ये संक्षेप में हम थोड़े जो भी संभव हो सकेगा, मनोहर लाल जी के आने से पहले तक जो भी संभव होगा थोड़े थोड़े समय में स्पीचेस शुरू करेंगे। तो मैं हरिराम दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस अवसर पर अपना आशीर्वचन हम सबके सामने रखें। हरिराम दीक्षित जी, मंच से कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही तो आपकी तालियों की गूंज तो एक बार आनी चाहिए। आपका सहयोग, आपका स्नेह मिलना चाहिए और मंच की तरफ आपका ध्यान भी। बहुत ही आदरणीय आंध्र भवन शान के प्रतीक पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी, उनके सपूत्र युवा नेता कार्तिकेय शर्मा जी, जनरल वास जी और प्रदेश भर के कोने कोने से आए हुए बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है। भाई देखो, 2007 से मैं तो आरक्षण पर ही बोलता हूं हमेशा। 2007 से आरक्षण की मांग करी थी, खूब मेहनत करी ब्राह्मण समाज ने मेरे नेतृत्व में। सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, मोतीलाल वोरा जी से, प्रतिभा देवी पाटिल जी से हम सबसे मिले, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। आखिर में आदरणीय विनोद शर्मा जी ने हमारी बात को सुना और 23/1/2013 को 23/1/2013 को एक दिन का अधिवेशन बढ़ाकर ये आरक्षण दिला दिया 10% ब्राह्मण को। बाह्य आरक्षण की देन आदरणीय हमारे पंडित विनोद शर्मा जी की है। ये नहीं होते तो ये आरक्षण भी नहीं होता। इसलिए इनके नाम से एक बार जोरदार ताड़ियों की गुंजाइश दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हरिराम दीक्षित जी का। हरिराम दीक्षित जी मेरे संघर्ष के साथी हैं। बच्चों के नौकरियों का दर्द इनके मन में जितना है आप समझते हैं, और मैं भी समझता हूं कि इन्होंने जिंदगी लगा दी है अपनी। ऐसे सम्मानित हमारे वरिष्ठ हरिराम दीक्षित जी को आपने सुना, हम सबके बीच एक बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत, जिन्होंने रेसलिंग में, कुश्ती में, देवियों सज्जनों जो नाम कमाया है, जो पहचान बनाई है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ऐसे हरियाणा के सपूत को, हरियाणा के छोरे को, जिसने देश के लिए गौरव हासिल किया है, इस मंच पर इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों के साथ योगेश्वर दत्त जी को बुलाता हूं आपके सामने। हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट, हमारे कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन खेलों तक हर जगह भारत का परचम जिन्होंने लहराया, योगेश्वर दत्त जी, वो भी आपसे मुखातिब होंगे। भगवान परशुराम की आवाज कम है। भगवान परशुराम की, भारत माता की, भारत माता की। यहां
मंच पे विराजमान हमारे लिए बड़े ही आदरणीय हैं विनोद शर्मा जी, भाई कार्तिकेय जी, डीपी वत्स जी, वह सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, चाचा ताऊ, युवा साथियों, सभी को मेरी राम 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 राम। आज आप सभी यहाँ पे पहुंचे हो भगवान परशुराम जन्मोत्सव में, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर समाज के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। और हमको हर समाज को आगे लेकर चलना है, सभी को आगे बढ़ाना है। और हमारी पहचान एक ही है, सब आगे बढ़े, सब खुश रहें, हिंदुस्तान तभी शक्तिशाली होगा। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान आप लोगों का होगा। आज आप सभी यहाँ पे पहुंचे हो, मैं कार्तिकेय भाई को धन्यवाद देता हूं कि आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव में उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी कुछ ही देर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में होंगे। और आप सभी को पता है, पीछे जो भी समस्याएं थी हमारे समाज की, वो काफी हद तक दूर हुई है। तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा, ये चुनाव का माहौल है और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि इस बार 400 पार। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, पर फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान को मजबूत करना, शक्तिशाली करना, और वो होगा आपकी वोटों से, हमारी वोटों से। तो इस बार 400 पार का जो लक्ष्य है वो आप लोग पूरा कर सकते हो। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जिताने का काम आप कर सकते हो। आप यहाँ सब आए हुए हैं, तो पूरे हरियाणा में आप एक ही संदेश देना कि हिंदुस्तान के लिए इस बार 25 मई को जब वोटिंग होगी तो आप वो देश के लिए वोटिंग करोगे। ये देश का चुनाव है, आपका चुनाव, हमारा चुनाव है। और हम जहां से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश मजबूत हो। मुगल काल की बात हो या अंग्रेजों की बात है, हर जगह हर बार हमने अपनी जान कुर्बान करके हिंदुस्तान की, अपनी माटी की रक्षा की है। और अब फिर वही टाइम है, हिंदुस्तान की रक्षा करने का टाइम है, हिंदुस्तान को मजबूत करने का टाइम है। 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ तो एक बार भारत माता की तरफ देखना, तब वोट करना और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना। आज आप सब यहाँ पे पहुंचे हो, आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक बार मिलके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी प्रदेश और क्षेत्र के लिए नहीं खेलता। वो इस बात के लिए खेलता है कि भारत का तिरंगा ध्वज जब उसे स्वर्ण पदक दिया जाएगा, जब वो मेडल टैली में अपनी जीत हासिल करेगा, दर्ज करेगा, तो स्टैंड पर, विक्ट्री स्टैंड पर जब वो खड़ा होगा स्वर्ण पदक के साथ, तो भारत का झंडा, तिरंगा झंडा ऊपर लहराएगा, भारत का राष्ट्र धुन बजाई जाएगी। और इसे, ऐसे खिलाड़ी योगेश्वर दत्त को हम वंदन अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया। हरियाणा के अनाज से, अन्न से, जल से, यहाँ के स्नेह से जिनका जीवन संचित हुआ, वो आज भारत के ऐसे शीर्ष व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़े थोड़े समय में हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने उनको इनवाइट करें। हमारे साथ यहाँ करनाल से ही बहुत ही प्रतिष्ठित जिलेराम चोचरा जी, उनकी गरिमामय उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिलेराम जी से कि वो आए इस अवसर पर और आकर इस अवसर पर आप सबको 2 मिनट के लिए संबोधित करें, क्योंकि भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव का ये समारोह पूरे समाज का, सभी का समारोह है। और इस सब में सभी बहुत सम्मान के साथ यहाँ पर आए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। ये भाई किसी गाड़ी की चाबी है। उससे पहले मैं इसकी भी डॉक्टर उन्हें- जयपाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा। डॉक्टर जयपाल शर्मा जी, आप जानते हैं, प्रिंसिपल हैं गौड़ ब्राह्मण कॉलेज रोहतक में और एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा। डॉक्टर जयपाल शर्मा जो शिक्षा और संस्कृति को समर्पित हमारे ऐसे साथी हैं जो लगातार समाज के लिए और शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करके रखते हैं। डॉक्टर जयपाल शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और वो आप सबको चंद मिनटों के लिए संक्षेप में अपने उद्गार इस अवसर पर आपके साथ साझा करें। डॉक्टर जयपाल शर्मा जी। आदर व सम्मान के योग्य इन एब्सेंसिया सभी के लोकप्रिय चहेते विकास के पुरोधा पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, ब्राह्मणों के शीर्ष नेता ब्राह्मण हितों के संरक्षक श्री विनोद शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री,
परम आदरणीय भारतीय राजनीति के उभरते एवं चमकते सितारे, युवाओं की धड़कन, मीडिया जगत की सनसनी, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी एवं संपूर्ण हरियाणा प्रदेश से पधारे आदरणीय सशक्त समर्थ ब्राह्मण समाज, आज के दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है, क्योंकि हम सभी यहाँ विष्णु भगवान के छठे अवतार के अवतरण दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान परशुराम जी प्रतीक हैं शक्ति और साहस के, भगवान परशुराम जी प्रतीक हैं निर्बलों की जगती हुई आस के। इस अवसर पर मैं नमन करता हूँ ऐसे परम शक्ति भगवान परशुराम जी को, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की दिशा और दशा देने में एक अहम भूमिका निभाई। आज का जो ये प्रोग्राम है भगवान परशुराम जन्मोत्सव का, साथियों मैं बताना चाहूँगा, मैं गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले 11 दिसंबर 2022 को करनाल की पावन धरा पर ही भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया था, जिसमें हमारे माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का अतुलनीय योगदान रहा। और उसमें उस समय हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ब्राह्मण समाज के लिए 13 मांगे हमारी मानी थी। उनमें से लगभग 10 मांगे पूरी हो चुकी हैं और 3 मांगों पर काम चल रहा है। उसमें प्रमुख मांग गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को पराहवर गांव में 15 एकड़ जमीन दे दी जाएगी, ये घोषणा की गई थी। वो घोषणा 16 मई 2023 को गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को वो जमीन सौंप दी गई। उसमें हमारे माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी और माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी का अहम योगदान रहा। उन जो हमारे को जमीन सौंपी गई थी उसमें एक कंडीशन थी कि प्रति वर्ष संस्था को 2 लाख रुपए लीज रेंट के अदा करने पड़ेंगे और उसमें 10% की बढ़ोतरी होगी। ये अमाउंट लगभग 1,44,00,000 रुपए बनता है। हमारे माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी और विनोद शर्मा जी ने गौड़ संस्थाओं को 50 लाख रुपए निजी कोष से देकर इस समस्या का परमानेंट समाधान कर दिया। और गौड़ संस्थाओं के इतिहास में 50 लाख रुपए का निजी कोष से दान अब तक किसी ने नहीं दिया था, ये एक रिकॉर्ड है। और माननीय विनोद शर्मा जी ने इससे पहले भी कई अवसरों पर 11-11 लाख रुपए संस्थाओं को अपने निजी कोष से दिए। तो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं माननीय विनोद शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री व माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी की हमेशा ऋणी रहेंगी, आभारी रहेंगी। मैं गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं की तरफ से भी माननीय विनोद शर्मा जी और माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। आप सभी का यहां पधारने पर हार्दिक धन्यवाद व स्वागत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयपाल शर्मा जी का। और अब मैं निवेदन करूंगा बिना ज़्यादा समय, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक हम आपके सामने आमंत्रित कर पाएं, उन्हें आप सुने और समाज में किस तरह की जागृति और एक नई ऊर्जा माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए और आज भी जिस तरह से वो समर्पित भाव से पूरे समाज के, सर्व समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे हरियाणा के हर वर्ग हर क्षेत्र को एक समान नीति के साथ बिना किसी भेदभाव के सबकी प्रगति के लिए संकल्प लिया, उसे साकार कर रहे हैं, किया उन्होंने और आज भी संकल्पित हैं। तो हम समाज के लोग उसके लिए बहुत आह्लादित हैं। सुरेंद्र वत्स जी यहाँ हम सबके बीच पधारे हैं अंबाला से। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखेंगे और इस तरह के और अलग अलग हमारे शहरों से, अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई विभूतियों को भी थोड़ा थोड़ा वक्तव्य के लिए आपके सामने आमंत्रित करेंगे। सुरेंद्र वत्स जी। बोलिए भगवान परशुराम की। भाई आवाज पूरी गूंजनी चाहिए, करनाल का क्या पूरे हरियाणा में पता लगना चाहिए कि आज ब्राह्मणों का कोई फंक्शन हो रहा है। बहुत संख्या में भिन्न भिन्न जिलों से पूरे हरियाणा के एक माला के रूप में आप यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ जोर से भगवान परशुराम का नारा लगा दीजिए ताकि पता लगे कि हरियाणा की गूंज बाहर तक भी जाए। बोलिए भगवान परशुराम की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय विनोद शर्मा जी, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी,
और मैडम शक्ति रानी जी, मेयर अंबाला सिटी, और डीपी वत्स जी, हरिराम दीक्षित जी, और भिन्न भिन्न जिलों से आए हुए सभी ब्राह्मण समाज के नेता और मेरे गणमान्य व्यक्ति भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर सबसे पहले तो मैं विनोद शर्मा जी को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करनाल की भूमि पर, जो कर्ण की भूमि है, ऐसी भूमि पर आयोजित किया। विनोद शर्मा जी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये भी वीर कर्ण के समान दानी पुरुष हैं। ब्राह्मणों के लिए जो कुछ किया उसका व्याख्यान करना मेरे शब्दों में के अंतर्गत नहीं आता। आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर के जो पूरा विप्र बंधु समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, यह हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान और गर्व का विषय है। भगवान परशुराम सब चिरंजीवियों में छठे स्थान पर आते हैं और 8 चिरंजीवी हैं जो साक्षात विद्यमान हैं। अश्वत्थामा, बलिव्यासो, हनुमानस्य विभीषण, कृपया परशुरामस्य सप्त चिरंजीवने, सपेतान समरे नित्यम मार्कंडेय तथाष्टमम। आज भी भगवान परशुराम आपकी अंतरात्मा में अपना रूप धारण करके ब्राह्मणों के अंदर बैठे हुए हैं, और जो भगवान का नाम लग जाता है भगवान परशुराम, तो वो एक विशेष जाति से संबंध न रख करके पूरे समाज के जितने भी लोग हैं, जितने बंधु वर्ग होते हैं, उनके एक भगवान होते हैं। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अपना काम छोड़ करके और बड़ी निष्ठा से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जी के आह्वान पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा अपना कार्यक्रम है और हमें इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। जैसे हमें आदेश होंगे वैसे हम उसका कार्यक्रम के अनुसार अपना कार्य करेंगे। तो मैं समय की बहुत कम है, इसलिए मैं अधिक समय न लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। बोलिए भगवान परशुराम की जय। की जय। सब मिलकर बोलेंगे। सुरेंद्र वत्स जी का बहुत बहुत आभार। हमारे समाज में आज के इस मंच पर और इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हमारे हर उम्र के बहुत ही वरिष्ठ और युवा प्रतिभाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। योगेश्वर को आपने, योगेश्वर जिन्होंने राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सबका मान सम्मान बढ़ाया, उन्हें आपने सुना। हम सबके बीच एक और ही ऐसी युवा प्रतिभा जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने MBBS टॉप किया, ऐसी टॉपर डॉक्टर शिवांगी कौशिक। एक बार तो आपका आशीर्वाद भी मिलना चाहिए आपकी तालियों के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीष और भविष्य में सेवा का जो एक उनका संकल्प है डॉक्टर बनकर, उस संकल्प के साथ वो आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ आपके सामने मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शिवांगी कौशिक को। I just want to thank everyone on the stage for this opportunity, and without taking much time, I just want to say to all the parents out there that please support your kids and educate your kids, because the kids are the future. Thank you. डॉक्टर शिवांगी कौशिक MBBS के माध्यम से डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा का संकल्प लिया शिवांगी ने। आपका आशीष उन्हें मिला है, ये बहुत बल देता है। ये आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो अंदर ऊर्जा से हम सबको भर देती हैं, और इसीलिए आपकी गरिमामयी उपस्थिति, आपका एक एक भाव और आपका एक एक आचार और व्यवहार हम सब के जीवन में एक नई रोशनी भरता है। और इसी विश्वास के साथ हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने पूरे देश का नाम, हरियाणवी संस्कृति का नाम पूरी दुनिया में कोने कोने में पहुंचाया। भारत सरकार ने राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से पद्मश्री के सम्मान से जिन्हें अलंकृत किया, ऐसे बहुत ही प्रख्यात कलाकार जिन्हें हम सब महावीर गुड्डू के नाम से जानते हैं, जिन्होंने देश नहीं बल्कि दुनिया भर में हरियाणा की संस्कृति का परचम लहराया है। मैं महावीर गुड्डू जी,
दरअसल वो लोगों के बीच लोगों से घिरे रहने वाले कलाकार हैं और अभी भी बहुत घिरे हुए हैं। महावीर गुड्डू जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार मंच पर फिर से आए, हम सब एक बार तालियां बजाएं। इस बार गीत के लिए नहीं बल्कि उनके संबोधन के लिए मैं उनको बुला रहा हूं, ताकि एक ऐसे प्रतिभा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने हरियाणा की संस्कृति और उसका गौरव बढ़ाया देश में और दुनिया भर में, पद्मश्री से लेकर बहुत सारे सम्मान जिन्हें मिले, आज वही महावीर गुड्डू जी आपके सामने, उन्हें मैं आमंत्रित करके अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तालियों की गूंज उनके लिए जरूर होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हमारे बहुत ही आदरणीय, हरमन प्यारे, हर दिल अजीज, हमारे सभी के चहेते, सभी के पथ प्रदर्शक, सभी के अग्रणी, सबको रास्ता दिखाने वाले पंडित विनोद शर्मा जी, सारा परिवार, और मंच पे जो बैठे हैं और सामने जो बैठे हैं वो सभी माननीय विनोद शर्मा जी के प्रतिरूप हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। मान्यवर सज्जनों, कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई कुछ नहीं, सच्ची बात यह है, ये जो महान व्यक्ति बैठा है, आप सब ये कंप्लीटली 100%, 1000% सारा का सारा समाज को समर्पित है। और ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ ब्राह्मण समाज बैठे, उनका जो आरक्षण से, ये बातें सभी बताएंगे, मैं तो दोहरा रहा हूं, जो जातियां आरक्षण से बच गई थी, विधानसभा का सेशन खत्म हो गया था, एक दिन स्पेशल विधानसभा का सेशन बुला करके उन सभी जातियों में जो गरीब थे, ईपीपीजी का आरक्षण अगर कोई दिलवा सकता था तो एकमात्र व्यक्ति है विनोद शर्मा जी, जिन्होंने दिलवाया। हम इनको हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कमाल का व्यक्तित्व है। और आज का जो ये आयोजन है,